इस वीडियो में हम हेलिटूसस के इलाज की वजाहत करते हैं और आप इस वीडियो को गौर से देखें। हेलिटूसस सांस की शदीद बो दुनिया की 25% आबादी को मुतासिर करती है, लेकिन बहुत से लोग सुबह की आलमी तौर पर नफरत अंगेज सांस के साथ जाग चुके हैं। क्या अब तक इस शर्मनाक हालत का कोई इलाज नहीं होना चाहिए? कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुमकिना वजूहात हैं। जब आप जानते हैं कि आपकी बदबूदार सांस की वजह क्या है, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। खुशकिस्मती से सांस की बो से छुटकारा हासिल करने के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ 9 आजमाए हुए और सही तरीके हैं। 1. पानी कसरत से पिए। आपके मुंह में कुदरती तौर पर बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों को कटाव से बचाते हैं, लेकिन इसमें काफी नुकसानदेह बैक्टीरिया भी होते हैं जो बदबूदार तख्ती और टाटर की तामीर का सबब बनते हैं। पीने का पानी इस बदबूदार बैक्टीरिया को दूर करने का नंबर 1 तरीका है। कुछ कहते हैं कि आपको दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए। दूसरे ये कि आपको अपना आधा वजन औंस में पीना चाहिए। आप जिस उसूल की भी पैरवी करते हैं, यकीनी बनाएं कि आप हर रोज वाफिर मिकदार में पानी पी रहे हैं। 2. जुबान खुरचने वाला इस्तेमाल करें। बाज औकात अपने दांतों को बुर्श करने से आपके मुंह से खाने के तमाम ज़रात नहीं निकलते। खाने बैक्टीरिया और मुर्दा खलियात का मलबा जुबान पर जमा होकर इसे सफेदी माइल कर देता है। ये सांस की बदबू में भी हिस्सा डाल सकता है। जुबान की खरचुन्नी का इस्तेमाल जुबान का मलबा हटाने का एक तेज और आसान तरीका है। देरपा नताइज के लिए उसे अपने रात की ज़बानी हिफ्ज़ान सेहत के मामूलात में शामिल करें। 3. मजीद प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें। बाज़ सूरतों में सांस की बदबू की वजहातों का गैर मुतवाज़िन नबातात होता है। आप प्रोबायोटिक से भरपूर ग़िज़ाएं खाकर अपने नबातात को दोबारा मुतवाज़िन कर सकते हैं। इसमें दही, सावरकरट, कुमची, मसो और अचार शामिल हैं। अगर आपके पास हाजमे के एंजाइम्स काफी नहीं हैं, तो आप जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से टूट नहीं जाता है। इसके बजाय ये एक बदबू पैदा करता है जो आपके मुंह तक जाता है। ऊपर दी गई ग़िज़ाएं हाजमे के खामरों को भी फरोग देती है। 4. अपने मुंह को कल्ला करें। खाना आपके दांतों के दरमियान और मसूलों की लकीरों में जिम जाता है। अगर आप इसे बुर्श करने के लिए सोने के वक्त तक इंतजार करते हैं, तो यह आपके मुंह में घंटों बैठा रहता है। खाने पर मुनहसिर है, ये सांस की शदीद बो का सबब बन सकता है। यहाँ तक कि अगर आप खाने के बाद बुर्श नहीं करते हैं, तो आपको अपने मुंह को धोने पर गौर करना चाहिए। गर्म पानी और नमक का आमेज़ा मुंह धोने के लिए आसान है। अगर आपका मुंह खुश्क महसूस होता है, तो ये सांस की बदबू का बायस भी बन सकता है। आपको बैक्टीरिया और इस तरह खुशबू को धोने के लिए थोक की जरूरत होती है। पानी से कुल्ली करना बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए थोक की पैदावार को मुतहर्रिक कर सकता है। 5. अपने मसूलों का ख्याल रखिए। आपके मसूले आपके मुंह के नाजुक हिस्से हैं और इन्फेक्शन के लिए हसास हैं। खाना आसानी से मसूलों के नीचे फंस जाता है और बुर्श करते वक्त भूल जाता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने मसूलों की इसी तरह देखभाल करते हैं जिस तरह आप अपने दांतों की देखभाल करते हैं। छोटे दायरों में गुम लाइन के साथ आहिस्ता से बुर्श करें। कभी भी मसूलों पर चौड़े स्ट्रोक के साथ बुर्श न करें, क्योंकि ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आपके मसूलों की सफाई के लिए फ्लासन नाकाबिल यकीन हद तक अहम है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप हर रात फ्लास करते हैं ताकि दिन के खाने के किसी भी बच्चे को हटा दें। 6. ज्यादा सेब खाएं। दिन में 1 सेब दांतों के डॉक्टर को दूर रखता है, ठीक है, जरूरी नहीं, लेकिन सेब अच्छी ज़बानी सेहत को फरोग देने में मदद करते हैं। सेब की कुदरती रेशेदार साख्त को चबाने से मसूलों को तहरीक मिलती है। वो दांतों के दरमियान फंसे हुए तख्ती को हटाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा सेब थोक की पैदावार को मुतहर्रिक करता है, जो बैक्टीरिया को दूर करता है। और चूंकि सेबों में तेज खुशबू नहीं होती, इसलिए वो बदबूदार सांस में हिस्सा नहीं डालते। तेल निकालने की कोशिश करें। ये एक कदीम ज़बानी सेहत का तरीका है जो आज आम तौर पर राइज नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इससे सांस की बदबू को कम करने में मदद मिलती है। तेल निकालना एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है जिसमें आप 10-20 मिनट तक तेल को अपने मुंह में रखें। ज्यादातर नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं और दावा करते हैं कि ये आपके मुंह में पाए जाने वाले सल्फर के मुरक्कबात को साफ करता है। कुछ का यह भी दावा है कि इससे मसूलों की सोजिश और गांव को रोकने में मदद मिल सकती है। दायमी तौर पर सांस की बदबू से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करने के काबिल हो सकता है। आप सिगरेट पीना छोड़ दें। अगर आपको तंबाकू नोशी या तंबाकू चबाने को छोड़ने के लिए किसी और वजह की जरूरत हो, तो यहाँ एक और वजह है। तंबाकू सिगरेट पीना दीगर मसाइल के अलावा सांस की बदबू का सबब बन सकता है। तंबाकू नोशी की वजह से जाना जाता है दांतों पर तख्ती और टॉटर बनना।
लुआब के गुदूद में सूजन, मसूलों की बीमारी पैदा होने का ज्यादा खतरा, और यकीनन तंबाकू चबाने और तंबाकू नोशी सांस की बदबू का सबब बन सकती है। अब सिगरेट नोशी और चबाने को छोड़कर अपनी सांसों को बेहतर बना सकते हैं। फिर इन दो आदत से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए अपने दांतों के डॉक्टर से मिलें। 9. अपने दांतों की सफाई को बरकरार रखें। अपनी सांसों को मुस्तकिल तौर पर ताज़ा रखने का एक हिस्सा दांतों की हिफ्ज़ान सेहत के मामूलात को बरकरार रखना है। इसमें बुर्श करना, फ्लास करना, कुल्ली करना और अपने मुंह का अंदाजा लगाना शामिल है। अपने मुंह का अंदाजा लगाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन्फेक्शन या बीमारी की इंतबाही अलामात तलाश करना। नोटिस करें कि आया आपके मसूलों में सूजन और सुर्ख हैं। क्या उनसे खून बह रहा है? देखें कि आपका मुंह कैसा महसूस होता है। क्या ये मुसलसल खुश्क है? आप देख सकते हैं कि आपकी ज़बान का रंग सफ़ेद हो रहा है। अपने डेंटिस्ट को बाकायदगी से देखें। अगर आपको अपने मुंह में कोई अजीब चीज नजर आती है तो अपने दांतों के डॉक्टर को देखें। आपको दांतों के दफ्तर में बाकायदा सफाई भी करनी चाहिए। ज्यादातर बालिग साल में एक बार अपने दांतों के डॉक्टर को देखते हैं। ये आपके मुंह की सालाना सफाई और तशखीस के लिए है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।